समय कहा हे राम बचन मम सुन लेना। लक्ष्मण को जैसे लिए जाते वैसे ही मुझे सौंप देना। यदि आप लखन को मारेंगे तो मम सिर कलंक लग जाएगा। यहाँ मुझसे पीछे आया है क्या जग से पहले जाएगा। नहीं नहीं राम, मैं बंधु विहीन नाथ कैसे शोकाकुल अवध सिधारूंगा। मैया पूछेगी कि मेरा ललन कहाँ, तो क्या कहकर समझाऊंगा। जलहीन मीन सी व्याकुल हो मैया तड़फड़ा उठेगी। तब तो बतलाओ हे भगवन कैसे ना जलेगा जगत वहाँ। अपने उपकारों के घट को फिर एक बार भरते जाना। अंतिम इच्छा इस राघव की प्रभु एक बार पूर्ण करते जाना। इतना करना हम दोनों की छातियां मिला देना भगवन। एक ही वस्त्रों में दोनों को साथ बहा देना। भगवान भिखारी मांग रहा भैया के प्राणों की भिक्षा। नहीं नहीं राघव, छत्री कभी भीख नहीं मांगा करते राम। छत्रियों के लिए भीख मांगना अति निंदनीय है राघव। हे भगवान राम, मैंने इस पृथ्वी का एक बार नहीं अनेकों बार भ्रमण किया है राम, लेकिन ऐसा भ्रातृत्व प्रेम मैं पहली बार देख रहा हूं राघव कि आज एक भाई अपने भाई की प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने पर तत्पर है। राम, भाग्यशाली तो वह हैं कि जिनको भगवान ने भाई दिए, उनसे बड़े भाग्यशाली वह हैं कि जिन भाइयों में तुम्हारा जैसा प्यार है। तुम्हारे गुरुदेव भगवान विश्वामित्र ने जब तुम्हारे पवित्र परिवार का परिचय दिया था तो मैं सोच रहा था कि तुम कितने भाग्यशाली हो राघव कि तुम्हारे एक नहीं, दो नहीं, तीन छोटे भाई हैं राम। और भाइयों में अपार प्यार है। तुम्हारे तीनों छोटे भाई जब तुम्हें भैया भैया कहकर पुकारते होंगे तो तुम बहुत बड़े गर्व का अनुभव करते होगे राम। वहीं दूसरी ओर जब मैं अपने सुख सदन की ओर दृष्टिपात करता हूं तो मैं अपने को बहुत छोटा पाता हूं राघव।
कि मेरे कोई एक भी छोटा भाई नहीं है जो एक बार भी भैया कहकर पुकार देता तो मैं तुम्हारी तरह गर्व का अनुभव करता। राम, मेरे सुख सदन का एक कोना सदा सदा के लिए खाली रहेगा। राघव, ये देखा न ऐसा सौंदर्य कहीं, सुषमा को आओ समेटी तो ले, बिठला के तुम्हें मन मंदिर में, विज्ञान के वस्त्र लपेटी तो ले। हर्षाएगा राम विदेशी तबे, कर्म की रेख को मेटी तो ले, कंठ काटने के पहले भरी अंक तुम्हें आओ भेंटी तो ले। राघव, जैसे तुम्हारी मैया ने लक्ष्मण का हाथ तुम्हारे हाथ में देकर कहा था, राघव लक्ष्मण को जैसे लिए जा रहे हो वैसे वापस लाकर मुझे सौंप देना। तुम्हारी मैया के द्वारा कहे हुए वो अनमोल बोल तुमने मेरे समक्ष प्रस्तुत कर दिए। एक बार मेरी माँ ने मुझे भी बुलाया। राम पहुंचा माँ के पास। माँ, मैं आपका क्या सुख कर सकता हूँ मैया, मैं आपका क्या हित कर सकता हूँ माँ। तो मेरी माँ ने कहा था, राम मेरी आत्मा की शांति के लिए आज के बाद किसी बालक का वध न करना। मैया के द्वारा कहे हुए वो अनमोल बोल मुझे भी स्मरण हो आए। राम, रोते तो बहुत हैं, रोते तो बहुत हैं, दामन फिर भी नम नहीं होता, इन आंखों के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। हम तो शत्रुओं के बीच में भी रहकर बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। मैया ने जो वचन कहे उन्हें भंग नहीं होने दूंगा। इस कठिन कुठार की प्रबल ज्वाल में ये लखन नहीं जलने दूंगा। कितना अच्छा लगता था वो वीरवाना जो अपनी छोटी सी धनु यहाँ लेकर मेरे पीछे दौड़ता था तो अनुभव करता था कि किसी छत्राणी मैया ने जन्मा है ऐसे नाहर पुत्र को। राम, मेरे राम यदि तुम्हें और रोए तो में हृदय फट जाएगा। मत बहाओ अश्रु राघव, वरना जगत बहे जाएगा। भाइयों का प्रेम पावन आज तक देखा नहीं, अतुलनीय अनुराग राघव आज तक देखा नहीं। राम तो यहाँ करुण क्रंदन यह राम नहीं सह पाएगा। मत बहाओ अश्रु राघव, वरना जगत बहे जाएगा। हृदय का क्रोध कहता है राम किसे शीघ्र ही मारेंगे, पर नेत्रों का प्रेम कहता है राम किसे स्वप्न में भी न मारेंगे। ये कोमल कमनीयता अत्यंत ही सराहनीय, कहें कवि धर्म इसे कैसे विसारेंगे। ये नीरज नयनों से नीर राम, ये नीरज नयनों से नीर राम, अब मत बरसाओ तड़प रहे हैं प्राण हमारे, अब इनको मत तड़पाओ। यद्यपि लखन ने सूल हृदय में चुभो दिए हैं, भाव पुष्प भावों को तुमने सजो दिए हैं। घोर धार यह प्रबल परशु की घाटे सुबद्ध और ईशानी,
घाट सुबुद्ध बनी है आकर राम तुम्हारी वाणी, भ्रातृत्व प्रेम के हो प्रतीक यह वैभव राम तुम्हारा होगा, युग युग के इतिहास चिरंतन राघव अमर तुम्हारा होगा, इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, इसलिए सुनो हे राघवेंद्र, ले जाओ अपने भैया को, जैसे लाए थे दे देना, जाकर अपनी उस मैया को ले जाओ राम, ले जाओ राघव, क्षमा कर दिया राम। और आप हैं श्री हरिनारायण सिंह जी की चाची जी की ओर से 101 पुष्प मुद्राएं व्यासपीठ के लिए प्रदत्त हो रही हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आज दया दुखे दुसे ये सहाबा सुन सो में